वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र नगरी है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल्यकाल बिताया था। यह भूमि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी रही है, चाहे वह रास लीला हो, माखन चोरी हो या कालिय नाग पर विजय। वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक भावना, एक आस्था और भक्ति का केंद्र है। श्री कृष्ण का जन्म और वृंदावन आगमन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने बंदी बना रखा था। कृष्ण के जन्म के समय चमत्कारिक रूप से सभी पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की और गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दिया। कुछ वर्षों के बाद जब कंस ने गोकुल में भेजे गए असुरों के माध्यम से कई बार कृष्ण को मारने की कोशिश की, तब नंद बाबा ने अपने परिवार सहित वृंदावन आकर बसने का निर्णय लिया। यहीं से शुरू होती है श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि, वृंदावन की कहानी। माखन चोरी और नटखट लीलाएं। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अक्सर ग्वाल बालों के साथ मिलकर गोकुल और वृंदावन की गलियों में जाकर गोपियों के घरों से माखन चुरा लेते थे। कभी मटकी फोड़ते, कभी गोपियों से मस्ती करते। गोपियां कभी कभी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, मैया तेरा कन्हैया माखन चुराता है। लेकिन यशोदा मैया मुस्कुराकर कहती, मेरा लाल तो मासूम है। यह लीला केवल एक बाल क्रीड़ा नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मधुर संबंध का प्रतीक है। कालिय नाग का उद्धार। यमुना नदी में एक विषैला नाग कालिय रहता था, जिसकी वजह से जल दूषित हो गया था और जीव जंतु मरने लगे थे। एक दिन कृष्ण ने नदी में छलांग लगाई और कालिय से युद्ध किया। अंततः कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य करते हुए उसे पराजित कर दिया और उससे वचन लिया कि वह वृंदावन छोड़ देगा। इस लीला से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी बलवान क्यों न हो। गोवर्धन पर्वत की लीला। एक बार वृंदावन के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, जैसे गोवर्धन पर्वत जो हमें चारा, जल और जीवन देता है। इंद्र को यह अपमान लगा और उन्होंने मूसलाधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को 7 दिनों तक वर्षा से बचाया। यह लीला दर्शाती है कि सच्चा देवता वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है और अहंकार का नाश होता है। रासलीला प्रेम की पराकाष्ठा। रासलीला वृंदावन की सबसे प्रसिद्ध और दिव्य लीला है। शरद पूर्णिमा की रात श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ यमुना किनारे रास रचाया। कहते हैं कि हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। यह रास केवल नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। अद्वैत प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी निःस्वार्थ भक्ति और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। वृंदावन का आज का स्वरूप। आज भी वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, निधिवन आदि। यहाँ भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन, कीर्तन और सेवा करते हैं। वृंदावन की गलियों में आज भी वो राधे राधे की मधुर ध्वनि गूंजती है। उपसंहार। वृंदावन की कहानी केवल लीलाओं का वर्णन नहीं है, ये हमें जीवन जीने की राह सिखाती है। प्रेम करो, परोपकार करो, अहंकार छोड़ो और ईश्वर में विश्वास रखो।